करते हैं संसद की वित्तीय समितियों के बारे में। वित्तीय समितियों से तात्पर्य यह है कि सरकार यानी कार्यपालिका द्वारा किए जा रहे सार्वजनिक धन की वैधानिकता की ये जांच करती हैं, जिसमें सबसे पहली समिति का नाम लोक लेखा समिति है, जिसकी स्थापना 1919 के अधिनियम द्वारा 1921 में की गई, जिसकी सदस्यता 22 होती है, जिसमें लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल 1 वर्ष होता है और इनकी अध्यक्षता विपक्ष के किसी नेता द्वारा की जाती है या सदस्य द्वारा की जाती है। इसका मुख्य कार्य कार्यपालिका द्वारा किए गए धन की वैधानिकता की जांच करना है, यानी ये विभिन्न प्रकार के घोटालों जैसे आदर्श घोटाला, कोयला आवंटन घोटाला, राष्ट्रमंडल घोटाला इत्यादि को उजागर करने में इस समिति की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और यह समिति यह देखती है कि जो धन जिस उद्देश्य और जिस व्यक्ति और जिस कार्य के लिए दिया गया है उसी तरीके से खर्च हो रहा है या नहीं। ये कैग की रिपोर्ट के आधार पर जो है अपनी जांच करती है। इस प्रकार कैग जो है लोक लेखा समिति के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करता है। इसी प्रकार प्राक्कलन समिति जो तात्कालिक वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 में स्थापित की गई, जिसमें 30 के 30 सदस्य लोकसभा से संबंधित होते हैं और ये सरकार संसद की सबसे बड़ी वित्तीय समिति होती है। इसका भी कार्यकाल 1 वर्ष होता है। यह सरकार द्वारा बजट प्रस्तुति के पहले मितव्ययी सुझाव देती है, यानी सरकारी खर्च में मितव्ययता लाने हेतु सुझाव देना इसका मुख्य कार्य है। और इसके सदस्यों का जो चुनाव होता है वो एकल संख्याबड़ी मत पद्धति द्वारा होता है और कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता। ठीक इसी अगले क्रम में सार्वजनिक उपक्रम समिति है, जिसकी स्थापना 1964 में कृष्ण मेनन समिति के सुझाव पर हुई। इनका कार्यकाल भी 1 वर्ष होता है। इसमें सदस्य संख्या 22 होती है, जिसमें लोकसभा से 15 सदस्य, राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। इसका भी मुख्य कार्य सार्वजनिक उपक्रम जैसे LIC, FCI और विभिन्न प्रकार के जो सार्वजनिक उद्यम है उसके द्वारा किए गए कार्यों की वैधानिकता और वित्तीय अनियमितताओं की जांच ये समिति यानी सार्वजनिक उपक्रम समिति करती है। और ये तीनों समितियां जो है सरकार पर वित्तीय अंकुश लगाने का कार्य करती हैं। जैसे लोक लेखा समिति सरकार द्वारा जो धन खर्च कर दिया जाता है उसके बाद उसकी रिपोर्ट के आधार पर कैग की रिपोर्ट के आधार पर जांच करती है, लेकिन प्राक्कलन समिति सरकार द्वारा किए गए खर्च के पहले ही उपयुक्त एवं उपयोगी सुझाव देके वित्तीय अनियमितताओं पर अंकुश लगाने का कार्य करती है।